Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss few questions on the topic frog. तो जैसे कि हमारे पास जो मास्टर केडर में स्टूडेंट्स यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका एक पार्ट फॉर्म करता है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग्स। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि नीट के PYQs हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि मास्टर केडर में हमें ये देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ फ्रॉग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड रिसेप्शन। कि फ्रॉग्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो कि हेल्प करती है फ्रॉग को टू रिसीव द साउंड्स। तो हम सब ने पढ़ा है कि मैक्सिलरी टीथ नहीं होते हैं, वोकल कॉर्ड्स नहीं होती हैं, ग्लोटिस नहीं होता, टिम्पैनम होता है। जो टिम्पैनम होता है फ्रॉग्स में स्टूडेंट्स, इट इज इक्विवेलेंट टू ईयर। हमें पता है कि फ्रॉग्स में एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट देयर इज इंटरनल ईयर नॉन एज टिम्पैनम जो कि साउंड को रिसीव करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड रिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स में जो आरबीसीज होते हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर है इतनी चीज सभी को। उन्होंने बोला नॉन न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर, तो ये नहीं होता। जब हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जब हम ब्लड सेल्स में आरबीसीज को डिस्कस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये निकल के आता है कि जो फ्रॉग होते हैं उनके जो आरबीसीज हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। अब नॉन न्यूक्लिएटेड वाले ऑप्शंस तो हम एलिमिनेट कर देंगे। सो न्यूक्लिएटेड ऑप्शन एक तो बी में है एंड एक डी में है। उसके बाद अगर हम शेप की बात करते हैं, बायोकॉन्केव शेप इज दैट इन मैमल्स, लेकिन फ्रॉग्स में स्टूडेंट्स आरबीसीज की शेप ओवल होती है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, फीसिस एंड स्पर्म इन फ्रॉग्स। तो जब हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्लोएका। जो क्लोएका होता है दिस इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिन, फीसिस एंड स्पर्म्स इन फ्रॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डज अ फ्रॉग यूज मॉइस्ट स्किन। कौन सी रेस्पिरेशन के टाइम पे जो फ्रॉग है स्टूडेंट्स वो मॉइस्ट स्किन को यूज करता है। तो इट इज ऑब्वियस कि जो स्किन के साथ जितनी भी रेस्पिरेशन हम करते हैं हम उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के हार्ट के बारे में कौन सी सत्य बात है। टू चैम्बर्ड नहीं, फ्रॉग्स का जो हार्ट होता है स्टूडेंट्स इट इज थ्री चैम्बर्ड। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में हमारे पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, दो आर्टरियां होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है इनके पास। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। थ्री चैम्बर्ड विथ टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। सो यस, आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। फोर चैम्बर्ड तो बिल्कुल नहीं होता, सिंगल ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प मेल फ्रॉग ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस। एम्प्लेक्सिस के दौरान कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि मेल फ्रॉग को हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जो ऑप्शंस है हमारे पास, ए इज वोकल सैक, बी इज कपलेटरी पैड, सी इज टेस्टिस एंड डी ऑप्शन इज फोर लिम्स। तो अब देखिए एम्प्लेक्सिस क्या होता है कि जब मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर जंप करता है स्टूडेंट्स, तो उसका जो फोर लिम्ब होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कपलेटरी पैड, जो कि ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कौन सी हेल्प कर रही है एम्प्लेक्सिस में, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी ऑप्शन, सॉरी दैट विल बी द ऑप्शन बी। क्लियर है इतनी चीज सभी को, क्योंकि फोर लिम्स तो उसके लिम्स हो गए, उसमें से भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज कपलेटरी पैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन अ फ्रॉग। फ्रॉग्स में कौन सा पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओनली हेपेटिक सिस्टम,
हेपेटिक एंड रीनल, ओनली रीनल और नन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, फ्रॉग्स में स्टूडेंट्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी होती है? ये बच्चे बच्चे को पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, सो ए एंड सी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जो फ्रॉग्स रहते हैं हमारे पास, दे आर ओविपेरस, वो एग्स ले करते हैं इनटू द वाटर, दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लार्वे एंड आफ्टर metamorphosis larvae gets converted into the adult frog. Next question is, which of the following is absent in digestive system of frogs? frogs के digestive system में कौन सी चीज absent होती है? लिवर फ्रॉग में बिल्कुल होता है, जो कि बाइल सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज इज ऑल्सो प्रेजेंट दैट सिक्रीट्स द पेनक्रियाटिक जूस, एंड गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग स्टूडेंट्स दैट स्टोर्स बाइल। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। र्यूमन, र्यूमन तो रूमिनेंट्स में होता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग्स में नहीं होता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ फ्रॉग द यूटेरस ओपन्स इनटू। फ्रॉग में जो यूटेरस है वो किस में जाकर के ओपन होता है? सो बेसिकली रेक्टम में नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन तो होती ही नहीं है। इक्विवेलेंट इसके इनके पास आई थिंक सो रेक्टम या एनस में से कुछ होता है स्टूडेंट्स। ब्लैडर ओनली नहीं, तो क्लोइका इज द राइट ऑप्शन। यूरेटर्स भी क्लोइका में जाकर के ही ओपन होते हैं। तो आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे फ्रॉग के। उसके बाद जो बायोब्लिस चैनल है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर फ्रॉग की थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं। वहां पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करा हुआ है, अभी तक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग को कवर करा है एंड रेस्पिरेशन को कवर करा है। तो आप वहां से पढ़ सकते हो थ्योरी को, एंड एमसीक्यूज आप लगा सकते हो इस चैनल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।